तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अपनी फील्ड में डायमंड कैसे बने। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और दोस्त, आज आपको ऐसे 21 सीक्रेट मिलने वाले हैं। अगर ये पॉइंट आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिए तो शायद उसी सेक्टर में कहीं ना कहीं आप ग्रो हो जाएंगे और अपने सेक्टर के आप डायमंड बन जाएंगे। तो चलिए दोस्त, इस बेहतरीन टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ आपको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज मिलती है। कभी सेल्स की टेक्निक होती है, कभी कोई बिजनेस की। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्त पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आपने पर्सनालिटी डेवलप कर ली तो आप जिस भी सेक्टर में खड़े होंगे उसी सेक्टर में आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, उसी सेक्टर में आपको सफलता हासिल हो जाएगी। तो चलिए दोस्त, विदाउट डिले आपको वो सीक्रेट शेयर करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको अपनी फील्ड का डायमंड बनाएंगे। तो दोस्त, आज बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की खासकर, और बाकी बिजनेस में भी सीक्रेट कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। तो दोस्त, सबसे पहला जो सीक्रेट है वो है योर लीडर मस्ट हैव स्टैंडिंग ऑन 2 legs। कौन कौन सी वो 2 legs हैं जिनको अगर आपने संभाल लिया तो आप शायद है कई गुना ग्रो कर सकते हैं अपनी फील्ड में। दोस्त, यहाँ पर आप शायद है समझ रहे होंगे आपके प्लान के हिसाब से हो सकता है आपका 2 लेग जनरेशन प्लान हो या बाइनरी प्लान हो। तो हो सकता है आप यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हो 2 लेग पर काम करना है। इसके अलावा भी दोस्त इंटरनल लेग्स होती है कुछ, वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेग्स पर तो करना ही काम है, जो भी 2 लेग्स पर काम करता है वही पक्का डायमंड बनता है। लेकिन इंटरनल अगर 2 लेग्स आपने संभाल ली तो ये 2 लेग्स क्या 100 लेग्स भी आप इजीली संभाल सकते हो, इजीली हैंडल कर सकते हो। तो वो कौन सी इंटरनल 2 लेग्स हैं? फर्स्ट है गोल सेटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट है गोल सेटिंग। पहला लेग है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, क्योंकि लाइफ में जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है। इसलिए गोल बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना गोल के कोई भी एक कदम नहीं बढ़ सकता और ना ही कुछ भी सफलता हासिल कर सकता है। थोड़ा बहुत भले इनकम ले ले सेल्स करके, तो वो इनकम दोस्त कोई मायने नहीं रखती है। लीडर बनना है, डायमंड बनना है तो आपको गोल सेटिंग करनी पड़ेगी और अपने टीम को भी करानी चाहिए। और सेकंड लेग्स कौन सी है? ऑपरेट सिस्टम। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अपनी मर्जी से आप नहीं चल सकते हो। जो भी कंपनी ने या आपके अपलाइन ने जो सिस्टम बना कर दिया आपको, 100% उसको आप फॉलो करोगे तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो आप उस सिस्टम से बाहर हो जाओगे। जो भी सिस्टम कंपनी ने बना के दिया है या डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम क्या कहता है, उसी सिस्टम को आपको फॉलो करना चाहिए। तो इन 2 लेग्स को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया तो आप आराम से डायमंड लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है दोस्त, स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग। क्योंकि दोस्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके ब्रांड से ही स्टार्ट होता है। और लोग क्या कोशिश करते हैं? प्रोडक्ट, प्लान और कंपनी। प्रोडक्ट, प्लान, कंपनी दोस्त बहुत बाद में आता है, क्योंकि इससे पहले आप बिक चुके होते हो। आपका ब्रांड वैल्यू बिक चुका होता है, आपकी ब्रांड वैल्यू का ही यहाँ पर पेमेंट मिलता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपना ऑनलाइन प्रेजेंस आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर आपको एक अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, एक ऑडियंस में ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, और अपनी खासकर टारगेट ऑडियंस में। जब आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा तो राइट ऑडियंस अट्रैक्ट होगी आपके साथ में, और राइट ऑडियंस जिस दिन अट्रैक्ट होगी आपकी पर्सनालिटी को देखकर, वहीं से इस बिजनेस की शुरुआत होती है। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इजीली डुप्लीकेबल हो। चाहे आपकी कॉलिंग की बात करो, चाहे प्लान दिखाने की बात करो, लिस्ट बिल्डिंग, कुछ भी काम आप करते हो, इवन आप मीटिंग करते हो अपनी टीम में, तो मीटिंग में कितने सरल शब्दों को यूज करते हो या कितने टफ शब्दों को यूज करते हो। ऐसे शब्दों को यूज करना है जो हर मेंबर आपका, हर टीम लीडर इजीली कॉपी कर सके। तो आसान से आसान शब्दों का चुनाव करना है आपको, जिससे सभी लोग इजीली डुप्लीकेबल कर सकें। तो आपको क्लियर स्टेप, क्लियर टूल्स और क्लियर सिस्टम को आपको टीम में सर्कुलेट करना है, जिससे वो आराम से लोग फॉलो कर सकें और बेहतर तभी रिजल्ट आएगा जब लोग डुप्लीकेट करेंगे जो आपने बताया, वहीं से रिजल्ट निकल कर आएगा। और नेक्स्ट है बैलेंस बिटवीन विजन एंड एग्जीक्यूशन। दोस्त, विजन सभी बना लेते हैं, ड्रीम सभी बना लेते हैं, गोल सभी बना लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट 2 या 4% लोग ही करते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक लेग कौन सी है?
बिग विजन हो गया या बिग ड्रीम हो गया, ये आपका एक लेग है। लेकिन दूसरी लेग पर लोग फोकस नहीं करते हैं, वो है दोस्त एग्जीक्यूशन। लाइक एक्शन क्या लेना है, उस पर डिसिप्लिन रहना है, तो लोग नहीं रह पाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते लोग। एक्शन प्लान बना लिया लेकिन उस पर कंसिस्टेंट नहीं रहते। ये एक दूसरा लेग है जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और आपको एक सपोर्ट और ग्रोथ माइंडसेट लेकर चलना है। क्योंकि आपका जब सपोर्ट माइंडसेट होगा, ग्रोथ माइंडसेट होगा, तो दोस्त वही कॉपी होगा नीचे, आपकी टीम में कॉपी होगा। आप सपोर्ट करोगे अपनी टीम को तो वो अपनी टीम को सपोर्ट करेगा। आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा तो आपकी टीम का भी ग्रोथ माइंडसेट होगा। तो आपको क्या क्या देना है, मोटिवेशन देना है, लोगों को मेंटरशिप देना है, और वहीं से ग्रोथ निकल कर आएगी। और आपकी ग्रोथ आएगी तो आपकी टीम जब कॉपी करेगी तो उसकी ग्रोथ निकल कर आएगी। तो ये चीज़ डुप्लीकेट हो जाएगी आपकी टीम में। और लास्ट है दोस्त इथिक्स एंड रिजल्ट। एक लेग आपका क्या है, इथिक्स है, सिद्धांत है, ऑनेस्टी जिसमें आता है, लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी। और दूसरा लेग क्या है, रिजल्ट। लेकिन लोग क्या करते हैं, 99% रिजल्ट पर फोकस रखते हैं और केवल 1 या 2% ही इथिक्स पर चलते हैं। और करना क्या है दोस्त, 90% आपको इथिक्स पर फोकस करना है, यानी अपने सिद्धांतों पर चलना है। रिजल्ट ऑटोमेटिक आपका अच्छा हो जाएगा। अगर रिजल्ट आपको सुधारना है तो अपने इथिक्स को सुधारो। ऑनेस्टी होनी चाहिए आपके अंदर, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए लोगों को आपके ऊपर, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। जो सेकंड सीक्रेट है वो है एक्साइटमेंट फॉर योर गोल्स। अपने गोल्स को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो, कितना जुनून है आपके अंदर अपने गोल्स को लेकर। गोल्स तो लोग बना लेते हैं, अपने अपलाइन को देखा, कॉपी कर लिया, उसने लिखा 10 लाख रुपए महीने कमाना, आपने भी लिख लिया। लेकिन 10 लाख का कोई रोड मैप नहीं है आपके पास, और रोड मैप नहीं होगा, कोई एक्शन प्लान नहीं होगा, तो आपको एक्साइटमेंट ही नहीं आएगा। और बिना एक्साइटमेंट के कोई भी काम नहीं हो सकता है। आपका एक्साइटमेंट जब होगा तो किस तरह का होना चाहिए, इमोशन ड्राइव्स एक्शन। एक्साइटमेंट होगा तो आपके इमोशन सॉलिड होंगे, और इमोशन सॉलिड हो गए तो एक्शन ऑटोमेटिक आपका होगा, और एक्शन से ही रिजल्ट आएगा। और खासकर आपके कई दिन ऐसे आएंगे, कुछ टाइम ऐसा आएगा जब आपको बहुत टफ लगेगा ये काम, आपको डिमोटिवेशन आएगा। वहाँ पर दोस्त आपको इमोशन वीक होने के चांस रहते हैं, आपका एक्साइटमेंट डाउन होने के चांस रहते हैं। तो टफ डेज में आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है और डिसिप्लिन में रहना है, यानी अपने काम को वीक नहीं होने देना है, कंसिस्टेंसी को वीक नहीं होने देना है, और अपने एक्साइटमेंट और इमोशन पर वहाँ पर कंट्रोल रखना है। क्योंकि वही दोस्त ट्रांसफ़र होगा, और ट्रांसफ़र एक बार आपकी टीम में हो गया तो वही डुप्लीकेट हो जाएगा। डीमोटिवेशन अगर डुप्लीकेट हो गया, लो एनर्जी डुप्लीकेट हो गई, तो दोस्त आपका काम बिगड़ जाएगा वहाँ से। तो टफ डेज में हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि आपका जो एक्साइटमेंट होता है वही आपकी टीम की एनर्जी होती है। ध्यान रखना, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप एक लीडर हो तो आपकी जो एक्साइटमेंट है वो फ्यूल है आपकी टीम का। आप कितना एक्साइटमेंट डाल रहे हो उतनी ही स्पीड में नीचे गाड़ी चलने वाली है। इसलिए अपने विजन को लेकर हमेशा फायर्ड रहना है आपको, यानी जोश में रहना है, और दूसरे लोग उसी जोश पर बिलीव करेंगे, क्योंकि जोश के वजह से ही लोग आपके ऊपर बिलीव करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी को ही लोग देखकर कॉपी करते हैं, उसी पर बिलीव करते हैं। एनर्जी वीक हुई तो लोगों को बिलीव कहीं ना कहीं डाउन होगा, और एनर्जी अप हुई तो लोगों का बिलीव बढ़ेगा। तो चाहे आपकी इनकम अच्छी आ रही हो, कभी डाउन हो रही हो, तो अप डाउन है, बिजनेस है, बिजनेस में अप डाउन भी होते हैं, तो एनर्जी आपको बरकरार रखनी है, डिसिप्लिन बरकरार रखना है, एक्साइटमेंट बरकरार रखना है। इसीलिए कहावत है कि क्लैरिटी क्रिएट्स पैशन। अगर आपको अपने काम को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, अपने विजन को लेकर क्लैरिटी है, रोड मैप आपका क्लियर है, तो आपका पैशन बरकरार रहेगा, और पैशन बरकरार रहा तो टीम उसी को कॉपी करेगी। ऑलवेज सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट जस्ट रिजल्ट। लोग क्या इंतजार करते हैं, कोई रिजल्ट आए तो हम उसको सेलिब्रेट करें। दोस्त आप देखना, आपकी जो प्रोग्रेस है छोटी छोटी, आज मान लीजिएगा आपने 10 कॉल किए और 2 लोग आपकी मीटिंग में आए, ये भी आपकी एक प्रोग्रेस है, एक अचीवमेंट है। आपने 10 को प्लान दिखाया, 7 दिन में 10 प्लान आपने दिखाए, और 2 ज्वाइनिंग आई, तो 2 ज्वाइनिंग आपकी प्रोग्रेस है। इन्हीं प्रोग्रेस को, इन्हीं छोटे छोटे अचीवमेंट्स को
आप सेलिब्रेट करना शुरू कर दो। जिसने ज्वाइनिंग की उसको बुलाओ, और जिसने भी नया नया ज्वाइन किया है उसको बुलाओ, FIM करो, काउंसलिंग करो, और उसके साथ बेहतर पार्टी होनी चाहिए, बेहतर एंजॉय होना चाहिए उसके साथ। आपके टीम में से किसी लीडर ने कोई अचीवमेंट किया, छोटा सा कोई एक ज्वाइनिंग आई, तो उसको बुलाकर बेहतर एंजॉयमेंट होना चाहिए। यानी हर छोटे छोटे अचीवमेंट की सेलिब्रेट होना चाहिए। तो ये जो स्मॉल विंस है वही आपको एक्साइटमेंट देती है। कभी भी बड़े अचीवमेंट के इंतजार में मत रहो, और यही छोटे छोटे कदम आपको एक दिन आपको ये अपने ड्रीम की तरफ ले कर जाएंगे और आपके ड्रीम को फुलफिल करेंगे। और ये दोस्त यही छोटे छोटे स्टेप आपको अपने गोल्स की तरफ ले जाएंगे, और एक दिन आपको वो लीडर बना देंगे, आपको वो गोल अचीव करा देंगे जो शायद है अपने सपना होगा आपका। एक्साइटमेंट बीट्स मोटिवेशन। अगर आपका एक्साइटमेंट वीक हो गया तो मोटिवेशन वीक होगा, ध्यान रखना। और एक्साइटमेंट अप हो गया तो मोटिवेशन अप होगा, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इसलिए हमेशा एक्साइटमेंट को अपने आप रखो, आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिक बना रहेगा, और आपका रहेगा तो आपकी टीम का भी बना रहेगा। और सफलता का जो थर्ड सीक्रेट है वो है यू मस्ट हैव एन एक्शन प्लान। आपके पास एक ज़बरदस्त एक्शन प्लान होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? क्लैरिटी टर्न्स ड्रीम्स इनटू टारगेट्स। क्योंकि जब तक आपके पास क्लियर प्लान नहीं है तो ये क्या है? एक खोखली विश है केवल, यानी आपकी इच्छा है। और जब एक्शन प्लान आप बनाते हो तो वही आपकी जो विश है वो छोटे छोटे स्टेप में, डेली स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है। और डेली जब आपके छोटे छोटे स्टेप बन जाते हैं कि आज हमें 4 कॉल करनी है, आज 4 प्लान दिखाना है, आज 10 लोगों से बात करनी है, जब इन चीज़ों पर आप उतर आते हो तो आपका एक ड्रीम कहीं ना कहीं फुलफिल होना शुरू हो जाता है। एक टारगेट की तरफ आप कदम बढ़ा देते हो। और जब ये छोटे छोटे स्टेप आप लेना शुरू करते हो तो क्या होता है? फोकस रिप्लेसेज कन्फ्यूजन। जब आपका फोकस डिस्टर्ब होता है तो कन्फ्यूजन आता है कहीं ना कहीं। एक्शन प्लान रिटन में है, रोड मैप लिखा हुआ है आपके पास, यानी टू डू लिस्ट है, डायरी है, डेली शेड्यूल है आपका, तो आपका फोकस बना रहेगा, यानी फिर डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे। और रोड मैप नहीं है, कोई आपका शेड्यूल ही नहीं बना है, किस घंटे में आपको क्या करना है, किस डेट में आपको क्या करना है, तो आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे और आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। जो भी चीज़ बिजनेस को बढ़ाने वाली हो उसको मेजर करना है आपको, उस एक्शन प्लान को मेजर करते हुए चलना है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होते? छोटे छोटे काम, लिस्ट बिल्डिंग होता है, कॉल्स होता है, इनविटेशन, प्लान, फॉलोअप, यही तो होते हैं छोटे छोटे काम। इनको जिस दिन आपने मेजर करना सीख लिया, डायरेक्ट सेलिंग एक नंबर्स का गेम है। आप कितनी कॉल कर रहे हो, कितने प्लान दिखा रहे हो, कितने फॉलोअप कर रहे हो, ये उसी पर डिपेंड है। और इनको जिस दिन आपने मेजर करना शुरू कर दिया कि आज हमने कितने कॉल किए, इसको इम्प्रूव करना है, डेली की डेली बढ़ाना है। आज आपने अगर 10 कॉल किए तो कोशिश करो 7 दिन बाद 12 कॉल आपकी होनी चाहिए। उसके 7 दिन बाद आप कोशिश करो 15 कॉल पर आ जाओ। और कॉल करने का जो आपका क्वालिटी है, प्लान दिखाने की जो क्वालिटी है, उसमें भी इम्प्रूव करना है। शुरुआत में हो सकता है आप अच्छी क्वालिटी ना हो आपकी प्लान दिखाने की, बातचीत की कला अच्छी ना हो, तो उस क्वालिटी को भी बेहतर करते चले जाना है। और इन सभी कामों में दोस्त अकाउंटेबिलिटी आपको दिखानी है। यानी अगर आपकी कॉल नहीं हो रही, आपकी प्लान नहीं हो रहे, आपका फॉलोअप नहीं हो रहा, ये तो है ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी टीम की नहीं हो पा रही कॉल, टीम को कहीं प्लान दिखाने में प्रॉब्लम आ रही, तो ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं हो पा रही। यानी आपने उसको प्रॉपर फॉलोअप नहीं किया है, FIM नहीं किया है, उसकी बेसिक ट्रेनिंग नहीं की है, उसके साथ आपने प्लान नहीं दिखाया, उसके साथ आपने प्रैक्टिस नहीं की, कॉलिंग की, इनविटेशन की आपने प्रैक्टिस नहीं की। आप प्रैक्टिस करो उसके साथ, उसको सिखाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। मोमेंटम कम्स फ्रॉम एग्जीक्यूशन नॉट आइडियाज। जो डायरेक्ट सेलिंग दोस्त मोमेंटम का बिजनेस है। अगर आपने 1 महीने में 10 ज्वाइनिंग कर ली तो अगले महीने में उन 10 लोगों की 10-10 ज्वाइनिंग होनी चाहिए। और ये मोमेंटम कब बना रहेगा? जब आप एग्जीक्यूट करोगे, अपनी टीम में उस चीज़ को एग्जीक्यूट करोगे जो आपने अपने ऊपर एग्जीक्यूट किया है। क्योंकि आइडिया दोस्त सभी के दिमागों में भरे पड़े, हर इंसान के पास एक आइडिया होगा करोड़पति अरबपति बनने का, लेकिन डायमंड कौन बनता है, लीडर कौन बनता है? उस आइडियाज को जो इम्प्लीमेंट कर जाता है,
जो एग्जीक्यूट कर जाता है डेली शेड्यूल बनाकर, डेली रोड मैप बनाकर, जो एग्जीक्यूट कर जाएगा वही डायमंड बन जाएगा। और वही दोस्त टॉप रैंक पर पहुंचता है जो उन आइडियाज़ को स्प्लिट करके डेली शेड्यूल में करके एग्जीक्यूट कर जाएगा अपने काम में। दोस्त जो चौथा सीक्रेट है वो है यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्रूविंग योर सेल्फ बाई बुक्स एंड काउंसलिंग। आपको डेली कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है नहीं, और खुद में इम्प्रूवमेंट लेना है, यानी नई नई चीज़ें डेली कुछ ना कुछ आपको सीखनी है, क्योंकि आपकी सफलता आपके हाथ में छुपी हुई होती है। इसीलिए कहते हैं कि किस्मत की लकीरें हाथ में होती हैं, यानी आपके हाथ में ही आपकी सफलता है। लोग क्या गलती करते हैं, ग्रोथ नहीं हो रही तो दूसरों को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं, प्लान नहीं हो रहा है तो अपलाइन को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। दोस्त जब तक आप ब्लेम करने में टाइम वेस्ट करोगे, उसी टाइम को दोस्त एग्जीक्यूट करने में लगा दो। इसलिए अपने एक्शन प्लान को हमेशा अपने हाथ में रखो और उसको कन्वर्ट करो डेली शेड्यूल में। लीडर्स डोंट मेक एक्सक्यूजेज। लीडर्स के पास कोई भी बहाने नहीं होते हैं, उसके पास हमेशा रोड मैप होता है, एक मोमेंटम होता है, एक जिम्मेदारी होती है। और ये चीज़ें जब आपके अंदर होंगी, लीडर्स के अंदर होंगी, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। और लीडर्स हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जब खुद लेगा तो टीम भी लेती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक देने के चक्कर में रहोगे, खुद दाएं बाएं भागोगे, तो टीम भी दोस्त दाएं बाएं भागेगी, तो रिजल्ट ना के बराबर आएगा। तो आपको क्या करना है, अपने एफर्ट्स जितने भी आप प्रयास कर रहे हो और जो भी उन प्रयासों को लेकर आपका एटीट्यूड है, उसको अपने कंट्रोल में रखना है। क्योंकि आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, टीम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने विचारों को, अपने प्रयास को, अपने सिद्धांतों को आप कंट्रोल कर सकते हो। इन्हीं को कंट्रोल कर लो, टीम ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको गलत तरीके से लोग यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पावर है दोस्त, और ये पावर जिस दिन आप लेना शुरू कर दोगे, वहीं से आपके अंदर ताकत आएगी आगे बढ़ने की। जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आपके पास पावर आएगी। आपकी टीम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी तो उसके पास पावर आएगी, और पावर से ही काम आगे बढ़ता है। जब आप पूरी जिम्मेदारी लेते हो तो आप एक अनस्टॉपेबल लीडर बनते हो। अब जब जिम्मेदारियां लेना शुरू करोगे तो दोस्तों उसमें बीच बीच में मिस्टेक्स भी होंगी, तो वो उनको लेसन बनाओ, न कि लेवल्स। उनको लेसन बनाकर सीखो, फिर आगे बढ़ो। चलिए, फिफ्थ सीक्रेट है कम्युनिकेट विद कोर टीम। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो, कुछ भी टीम होगी आपके पास, उसमें 1 2 4 10 जरूर कोर लीडर होंगे आपके पास। नहीं है तो उसमें छांटो। कोर लीडर कौन होता है, उसकी पहचान आपको करनी, यानी जो ऑटोमेटिक आगे बढ़ना चाहे, जिसके अंदर खुद ही एक्साइटमेंट हो, गोल्स लिखता हो, लिस्ट बनाता हो, प्लान सब काम करता हो डायरेक्ट सेलिंग के, वो कोर टीम का हिस्सा है आपका। लेकिन ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग में जो भी नए लोग ज्वाइन करते हैं, वो गलत जगह टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। कोर टीम पर टाइम को वेस्ट करो, हमेशा उन पर मेहनत करो, क्योंकि क्लैरिटी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। कोर टीम के साथ जब आप क्लैरिटी रखोगे, रेगुलर मीटिंग करोगे, क्लियर कम्युनिकेशन करोगे, तो आपकी कोर टीम अलाइंड रहती है आपके साथ में, और अपने रोल्स में, अपने काम में कॉन्फिडेंट रहती है, यानी उसको एनर्जी रहती है। क्योंकि आपके लीडर की जो स्पीड रहेगी वही उसकी टीम की स्पीड रहेगी। डायरेक्ट सेलिंग में नियम है, ये ट्रेन की तरह है दोस्त, जो जिस स्पीड में इंजन चलेगा उसी स्पीड में सारे डब्बे चलेंगे। बिल्कुल सेम यही कहानी डायरेक्ट सेलिंग में होती है। लीडर या आप लीडर हो तो जिस स्पीड में आप चलोगे उसी स्पीड में पूरी आपकी टीम चलने वाली है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो आपको कितनी फास्ट इनकम लेनी है, कितनी फास्ट आपको डायमंड बनना है। आप अपनी स्पीड से निकाल सकते हो आप कब डायमंड बनोगे। कुछ 1 साल में बन जाते हैं तो कुछ 10 साल भी लगा देते हैं, ये आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पर क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट रखनी है आपको, सॉल्व प्रॉब्लम्स बिफोर दे ग्रो। दोस्त, प्रॉब्लम आए उससे पहले अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ कर रखते हो तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, कभी टीम की प्रॉब्लम होती है, कभी आपकी प्रॉब्लम होती है, कभी नई नई प्रॉब्लम यहाँ आती है। क्योंकि हर दिन आप कुछ नया काम करते हो, हर दिन नई इनकम लेवल पर पहुँचते हो, तो दोस्त हर दिन नई प्रॉब्लम भी आएगी। लेकिन अगर आपका रोड मैप क्लियर है तो उसका सॉल्यूशन आपके हाथ में पहले से होगा। वो प्रॉब्लम आपके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी।
जब आप सॉल्यूशन रखते हो तो आपका मोमेंटम ब्रेक नहीं होता है, यानी स्पीड ब्रेक नहीं होती है। और आपकी स्पीड ब्रेक नहीं होगी तो आपके डब्बों की भी स्पीड ब्रेक नहीं होगी, यानी आपकी टीम भी उसी मोमेंटम में चलेगी। रिकग्निशन बिल्ड्स लॉयल्टी। जब रिकग्नाइज करते हो अपनी टीम को, एप्रिसिएट करते हो, तो छोटी छोटी जो उसकी विंस हैं, जो अचीवमेंट है, उसको हमेशा कम्युनिकेट करो टीम में, बुलाकर उनको रिवार्ड दो, रिकग्नाइज करो, एप्रिसिएट करो। इससे लीडर आपके इंगेज बने रहेंगे आपके साथ में, एक बेहतर कम्युनिकेशन बना रहेगा। और क्या होता है कम्युनिकेशन में? कंसिस्टेंसी बिल्ड कल्चर। जब कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी रहती है आपकी तो एक बेहतर कल्चर बिल्ड होता है, यानी पॉजिटिव कल्चर बिल्ड होता है, नेगेटिविटी नहीं आती लोगों में। तो आपको हर हाल में जो भी आपकी कोर टीम है, वीकली उसके साथ में मीटिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम्स पे बात होनी चाहिए और जिम्मेदारियों पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात होनी चाहिए। जहाँ उसको ज़रूरत है वहाँ सपोर्ट होना चाहिए हर एक दूसरे बंदे को, और सभी विजन को शेयर करें अपने अपने। तो कोर टीम की मीटिंग हर एक 7 दिन में ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको ये 5 सीक्रेट समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% कई गुना रिजल्ट बेहतर होगा। और दोस्त, ये सीक्रेट अभी कई एक बाकी है जो अगले सेशन में आपको हम कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ पार्ट 2 में।